The worksheet 3 of square and square roots. Okay. Find the square root of each of the following by prime factorization method. अब हम लोग इसको स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सपोज आई एम टेकिंग फर्स्ट 225. सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या है. द प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स. दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई ओनली 1 and itself. The first even prime number is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. These are the prime numbers. So we have to do the prime factorization. Prime factorization 225. तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे. ये सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा. तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, अगर लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर होगी तभी ये 2 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा. तो लास्ट डिजिट क्या है? 5. ये 2 से नहीं कट सकता. नेक्स्ट 3. द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाई 3. तो 2 + 2 4 + 5 9. तीनों डिजिट का सम कितना हो रहा है? 9. यानी इसका मतलब ये 3 से कटेगा. एंड द लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से भी कटेगा. तो सबसे पहले हम छोटा नंबर से 3 से काटेंगे. डिवाइड बाई 3. 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 75. 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? 75 टाइम्स. अगेन 7 + 5 12. इट मीन्स ये फिर 3 से कटेगा. 3 2 6. ओके. नाउ 2 + 5 7. इसका मतलब ये 3 से अब नहीं कटेगा क्योंकि 7 तो कटता नहीं है 3 से. यानी अब इसको हम लोग किससे कैंसिल करेंगे? 5 से. 5 5 25. ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन टिल वी गेट 1. नाउ यू कैन राइट 225 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5. नाउ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट. नाउ पुट द साइन ऑफ स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पेयर में से देखेंगे. हमेशा क्या बनाएंगे? पेयर. और पेयर में से एक को लिख देंगे 3 और इसको लिखेंगे 5. तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15. बहुत आसान मेथड है. आसानी से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग काटेंगे. देखिए सेकेंड वन क्या है? 441. फिर हम लोग इसको चेक करेंगे. ये 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट डिजिट 1 है. 3 से कट जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? 4 + 4 8 + 1 9. यानी तीनों का सम 9 है तो वो 3 से कट जाएगा. नाउ डिवाइड. 3 1 3 3 4 12 3. ओके. नाउ 7 + 4 11 + 1 12. यानी फिर 3 से कटेगा. इन सब का सम कितना आया? 12. तो 12 तो 3 से कट सकता है. ओके. सिंपल डिवाइड करते हैं इससे और जो क्वेश्चन आता है यहां पुट कर देते हैं. रिमाइंडर हमेशा 0 ही रहेगा. अब ये 49 सबको ही जानता है. 7 का स्क्वायर है 49. 7 × 7 49. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 441. फिर सेम प्रोसेस 441 3 × 3 × 7 × 7. नाउ स्क्वायर रूट अरेंज इन दिस वे एंड मेक पेयर. पेयर बना देंगे और पेयर में से एक इसको लिख देंगे. तो ये आ गया 21. एंड द नेक्स्ट. नाउ द थर्ड वन इज 529. देखिए यहां पर अब आपको बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि ये ना तो ये 2 से कट रहा है, ना ये 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ना 7 से कट रहा है. तो हम लोग इसको आगे लेते जाएंगे और जब हम लोग स्क्वायर याद कर लेंगे 1 से 25 तक, हर बच्चे को 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स अगर याद होंगे तो वो तुरंत इसको बना लेगा क्योंकि पता चल जाएगा कि ये 23 का स्क्वायर है. क्योंकि 23 से प्राइम नंबर 23 से 23 टाइम्स कटेगा. ओके. अगर आपको याद है तो आप तुरंत निकाल लेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज √23 × 23. आंसर इज 23. Okay. Now the next 8281. Okay. This number is also not divisible by 2.
ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 लगा हुआ है। क्लियर। ऐड करके देखेंगे 8 + 2 10 और 18 + 1 19, ये इससे भी नहीं कटेगा। किससे? 3 से। और 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट ये है। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी सिखाया था लास्ट वीडियो में कि क्या करते हैं, लास्ट इस डिजिट को डबल करते हैं, यानी ये क्या हो गया 2 और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 2 8। फिर लास्ट डिजिट को डबल करेंगे 6 2 जा 12, फिर माइनस करेंगे 70, यानी ये 7 से कट जाएगा। 70 को हम 7 से काट सकते हैं तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। यही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 है। अब यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे 7 से। 7 1 टाइम, अगेन डिवाइडेड बाई 7, 7 1 48, 7 6 जा 169, 169 is a square of 13. Now you can write 8281, square root of 8281 is 7 into 7 into 13 into 13, यानी 7 into 13, 13 into 7 is 91. The square root of 8281 is 91. Now the word problems. बाकी के सारी प्राइम फैक्टराइजेशन आप अपने से बना सकते हैं, मैं वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that the product becomes a perfect square. Also find the square root of the perfect square, so obtain. वो कह रहा है कि 1100 में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो नंबर है मल्टीप्लाई होने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आए उसका भी हमको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है। जब भी हमको देखना हो कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें क्या डिवाइड करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। जो भी पेयर में नहीं होगा हम उसको देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके पेयर बनाए। तो 1100 को हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 550, जस्ट हाफ ऑफ दिस 1100। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, आधा कर देना, हाफ कर देना, फिर 2 से करेंगे तो ये होगा 275। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, सीधा 5 से, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 into 25, फिर 5 से कटेगा 11, फिर 11 से 1। प्राइम फैक्टराइजेशन कब तक करते हैं, जब तक कि 1 ना आ जाए। अब देखिए यहां पर 2 into 2 पेयर बन रहा है, स्क्वायर रूट के लिए हमको पेयर चाहिए, ये भी बन रहा है लेकिन 11 का पेयर नहीं है, तो लिखेंगे 11 इज नॉट इन द पेयर, देयरफॉर we have to multiplied 1100 by 11. ओके, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, क्योंकि 11 ही पेयर में नहीं है। द प्रोडक्ट इज 12100। अब इसके आगे कहता है कि जो नंबर आ रहा है इसका भी स्क्वायर रूट निकालिए, तो हम लोग फिर प्रोसेस शुरू कर देंगे 12100। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ओके, फिर अगेन 2 से करेंगे। ओके, फिर करेंगे 5 से, क्योंकि जो पेयर ऑलरेडी जो नंबर है ये इन सबसे तो डिविजिबल है ही है। ओके, फिर 5 से 1 फिर 11 से, क्योंकि 121 क्या है 11 का, और फिर 11 से कटेगा ही जहां तक 1, क्योंकि ये सारे नंबर से तो ये नंबर डिविजिबल है। एक लास्ट 11 जो मल्टीप्लाई किए हैं वो और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट करना है 12100 का, आंसर हमको देना है 12100। तो यहां लिखेंगे 2 into 2 into 5 into 5 into 11 into 11। The answer is 2 into 5 into 11. It means 110. 12100 is a square root, is a square of 110. Clear?
Question number 3. By what smallest number must 180 be multiplied so that it becomes a perfect square? By isa must be multiplied and also find the square root of the numbers so obtained. Same question. Question number 2 and question number 3 है सेम. ये अपने से आप बना सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है. Okay. Now the next question number 4. Find the smallest number by which 3, 6, 4, 5 must be divided so that it becomes a perfect square and also find the square root of the resulting number. यानी 3, 6, 4, 5 को किससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और रिजल्टिंग नंबर का भी स्क्वायर रूट बताना है. सेम है, प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट. देखिए ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं. अब 3 से चेक करिए. 3 + 6 9, 13 + 5 18, यानी ये नंबर 18 आ रहा है सबका सम. तो आराम से 3 से कटेगा, तो हम लोग सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 बजा दे. फिर 3 से होगा. 2 + 1 3 + 4 + 5 9. फिर 3 से करेंगे. 3 4 जा 12 0, 3 5 जा 15. अब हम लोग को फिर ये 3 से कटेगा. 4 + 5 9. फिर 3 से काटेंगे. जब तक 3 से कटेगा हम काटते रहेंगे. फिर 3 से कटेगा. फिर 3 से कटेगा. फिर 3 से कटेगा. अब ये सिर्फ 5 से ही कट सकता है. अब देखिए, अब हमको डिवाइड किससे करना है. ये भी दोनों पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है. अगर हमको मल्टीप्लाई करना होता तो भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते, और डिवाइड करना है तो भी हम लोग किससे डिवाइड करेंगे. 5 से. क्लियर. तो लिख देंगे 5 इज नॉट इन पेयर, सो दैट देयरफॉर वी हैव टू डिवाइड बाय द नंबर 5. नाउ डिवाइड. You will get 5 7 35, 5 9 729, and we can find the square root of 729 just simply divided by 3 only. फिर 3, फिर 3, 3, simply divided by 3. Now the square root of 729, 3 3 जा 9, 3 जा 29, 27. 729 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा. 3 3 जा 9, 3 जा 27. Okay, this is the question number 4. Next, the question number 5. A gardener planted 1521 यानी 1521 trees in a rows such that the number of rows are equal to the number of plants in each row. Find the number of rows. Okay. Let the number of plants in a row equal to x and the number of rows equal to x. We know that the total number of plants is equal to 1521. X into x. Okay. The x into x is equal to x square. Now you have to find the x equal to under root 1521. Now find by prime factorization method. Simply cut by 3. Again 3. 13. Now the 1521 equal to, you can write here 3 into 3 into 13 into 13. It means 3 into 13. Make pair. 13 into 3 is 39. The number of plants in a row is 39 and number of rows is 39. Okay. Thank you. Now question number 6. An officer wants to arrange 2,02,500 cadets in a form of a square. How many cadets were there in the each row? The same question, number of trees and the number of cadets form in a square. The number of cadets in a row x and the number of rows equal to
x. Now x into x. Total credits are 2,02,500. 2,02,500. Now find the x is equal to under root 202,500. Okay. Prime factorization of this number. थोड़ा सा लंबा है लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए 0, फिर 2 से कीजिए, 2 5 जा 10, 1 में नहीं जाएगा 0, 2 6 12, 2 ना। ओके, नेक्स्ट अब 5 से करना होगा, 2 से तो नहीं कटेगा। 0 5 1, फिर 5 से कर सकते हैं, फिर 5 से, फिर 5 से, अब इसको 3 से करेंगे। थोड़ा लंबा है लेकिन आप आराम से कर सकते हैं, डिवाइड करते चले जाइए, ऐसे ही होता जाता है, वर्बली ही डिवाइड कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग डिवीजन करने का। अब यहाँ से पेयर बनाइए, 2 5 5 3 3। कितना पेयर बना? एक 2 5 5 3 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5। ओके, 3 3 9 5 45 into 10 450. It means 450 cadets in a row. Now the question number 7. The area of a square field is 5,184 meter square. A rectangular field whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of the square field. Okay. Find the area of the rectangular field. क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया 5184 है और जो स्क्वायर की पेरीमीटर है वही रेक्टेंगल की है, लेकिन रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है, तो हमको रेक्टेंगल का एरिया बताना है। ओके, द एरिया ऑफ स्क्वायर 5184। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो हम लोग साइड को कैसे पता कर सकते हैं? स्क्वायर रूट निकालकर 5184 का। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को आप अपने आप निकालेंगे, मैंने निकाला तो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 72 मीटर। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और करके दिखाना, ही रफ वर्क नहीं है, फेयर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है? 4 इंटू साइड। ओके, इसका मतलब 4 इंटू 72, 288 मीटर। अब वो कह रहा है कि जो पेरीमीटर स्क्वायर की है वही रेक्टेंगल की है, तो हम लोग यहां पर कहेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x एंड द लेंथ इज, लेंथ क्या है इसकी? जस्ट डबल, लेंथ इज 2x। Now the perimeter of rectangle, perimeter of rectangle क्या होती है? 2 times L plus B। ओके, और जो किसके बराबर है हमारी? 288 मीटर के। तो फॉर्मूले में लगाएंगे 2 times 2x plus x equal to 288। Now solve 3x plus x, 2x plus x 3x into 2 6x, x equal to 288 by 6, 48 मीटर। ये 48 मीटर क्या है? ब्रेथ है, तो लेंथ क्या होगी? 2x, 2 इंटू 48, इट मीन्स 96। क्लियर हो रहा है कि पहले हम लोगों ने क्या देखा? एरिया ऑफ स्क्वायर देखा, वहां से साइड निकाली है, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाले हैं और वही पेरीमीटर रेक्टेंगल के बराबर है, वहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? लेंथ इंटू ब्रेथ, वो लेंथ एंड ब्रेथ। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इज 96 इंटू
48। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 4608, मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक करेंगे 4608 स्क्वायर मीटर। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ √47089 प्लस 24336। यानी इन दोनों का हम लोग को स्क्वायर रूट निकाल कर ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ओके, 47089, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको काटेंगे हम लोग 7 से। ओके, डिवाइडेड बाई 7। ओके, 7 6 42 6 7 2 7। Now again cancel by 7. Okay, divided by 7. 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7। देखिए अब 961, अगर आपको याद होगा तो ये 31 का स्क्वायर है, नहीं याद होगा तो आप हर नंबर से काट के देखते रहेंगे। इसलिए किसका है, 31 का स्क्वायर। 31 इज ए प्राइम नंबर, ये सिर्फ 31 से ही कैंसिल हो सकता है और किसी से नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 47089 कितना हो गया, 7 इंटू 31, इट मीन्स 217। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 24336। तो ये तो हम लोग पहले 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 1 2 2 1। ओके, फिर अगेन 2 से कर सकते हैं क्योंकि ये इवन नंबर है। 0 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 3 0 4 2, 3 0 4 2। फिर करेंगे 2 से 1 5 2 1, 1 5 2 1। अब ये 3 से होगा, 3 5 जा 15 0। फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3। अब 13 से होगा क्योंकि 13 का स्क्वायर है, 13 1 जा 13। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 24336 इज 2 इंटू, पेयर बनाइए, 2 2 3 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 इंटू 3, 12 into 13 is 156. Now add these two, 217 plus ये 217 plus 156, 6 plus 7 13, 7 373. The answer of this question is 373. Okay.